हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल के दिन के हिसाब से। यस, कल है दोस्तों 11 जुलाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन यहाँ पे रहने वाला है शेयर मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो। एंड खास करके जो असली पिक्चर हम लोग को कल के दिन देखने को मिलेगा वो यूजुअली बाजार क्लोज हो जाने के बाद 3:30 बजने के बाद बाजार से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़े इवेंट हम लोग को बाजार में होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो ठीक है, 3:30 बजने के बाद हो जाएंगे तो परसों हम लोग को उसका रिएक्शन भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो कौन से वो दो इवेंट है एंड इसके ऊपर कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, टुमारो की बात करें तो बाजार का अच्छा खासा फोकस रहेगा, उसके बारे में बातचीत हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो कल के दिन 3:30 बजने के बाद जो फोकस यहाँ पे रहेगा दोस्तों वो रहेगा इन्फ्लेशन के डेटा के ऊपर। यस, इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो चुका है आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। एंड इन्फ्लेशन के डेटा की बात करें तो किसका डेटा, तो अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली कैसा आएगा डेटा, उसी के हिसाब से हम लोग भविष्य में बता पाएंगे कि इंटरेस्ट रेट कट के हम लोग कितने करीब है करके, ठीक है। अभी देखा गया तो दिसंबर 23, ठीक है, मतलब पिछले साल की अगर हम लोग बात करें, पॉवेल जी ने एकदम सरप्राइजिंगली बात बोल दी थी कि ये जो नेक्स्ट साल है मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर, मतलब 2024 की हम लोग बात करें, उसमें तो हम लोग एटलीस्ट 3 रेट कट करेंगे करके ये बात उन्होंने बोली थी। भाई क्या बाजार भागा था बताए, किसी को पता नहीं था, टोटली आउट ऑफ सिलेबस बात है उन्होंने बोली थी, मार्केट ने सेलिब्रेट किया था। अभी आप देख सकते हो जुलाई मंथ भी यहाँ पे आ चुका है, 3 छोड़िए 2 छोड़िए, 1 रेट कट का भी अभी तक अता पता नहीं है, ठीक है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, रेट कट में देखिए पॉवेल जी भी यहाँ पे करना पसंद करेंगे, रेट कट से इकोनॉमी को में भी बूस्ट यहाँ पे आ जाता है, बट उसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, अगर इन्फ्लेशन अगर कूल ऑफ नहीं होता एंड अगर आप रेट कट करते हो तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी यहाँ पे हो सकती है। तो इसीलिए यूजुअली अगर देखा गया तो इन्फ्लेशन का लगातार यहाँ पे कम होना इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। हायर लेवल पे इन्फ्लेशन है एंड अगर आप रेट कट करोगे तो गड़बड़ी यहाँ पे हो सकती है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो इन्फ्लेशन का डेटा के ऊपर हम लोगों का फोकस रहना चाहिए। दुनिया भर के बाजार का अमेरिका के इन्फ्लेशन का डेटा कैसे आता है उसके ऊपर फोकस रहेगा, एंड उसके बाद फिर जो कैमरा रहेगा वो पॉवेल जी की और हम लोग को आने वाले भविष्य में वापस शिफ्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। वैसे तो अभी 2 दिन की बात करें तो पॉवेल जी के ऊपर वैसे भी फोकस था ही, बट इन्होंने कुछ खास बोला नहीं, बैलेंस टोन में ही सारी बातें यहाँ पे बोल दिए करके, ठीक है। मतलब कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाया रेट कट होगा या नहीं होगा करके, एकदम नॉर्मल चीज़ उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बोली, क्योंकि उनको भी पता है भाई इन्फ्लेशन का डेटा कैसे आता है, उसी के हिसाब से वो सारी चीज़ें आगे यहाँ पे बता सकते हैं करके। वरना इसके पहले तो ऑलरेडी वो बहुत बड़े स्टंट यहाँ पे मार चुके हैं, बट वैसा तो उनका एक्शन प्लान तो फिलहाल देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। प्लस उसी के साथ साथ पॉवेल जी के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा प्रेशर है, बिकॉज 2024 के इलेक्शन हम लोग को देखने को मिलने वाले। हमारे तो इलेक्शन हो गए, बट उसी के साथ साथ इसी साल की अगर हम बात करें तो नवंबर दिसंबर में अमेरिका में हम लोग को इलेक्शन होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेट की अगर हम लोग बात करें, रिपब्लिकन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ज़बरदस्त फाइट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते भी आरोप लगे थे कि पॉवेल जी की अगर मैं बात करूँ तो डेलिबरेटली वो चीज़ों को डिले कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे इलेक्शन के करीब आएंगे तभी वो रेट कट करेंगे, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे शक्तिकांता दास जी की भी अगर हम लोग बात करें, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे कि आरबीआई रेट कट करेगा करके भविष्य में, कब, जब इलेक्शन करीब आएगा तब, ताकि रूलिंग पार्टी को बेनिफिट मिले करके। तो आरबीआई ने उसको खारिज यहाँ पे किया था, एंड अभी आप देख सकते हैं आरबीआई ने अभी तक कोई भी रेट कट यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। तो अमेरिका में अभी क्या होता है उसके ऊपर ही हर किसी का फोकस है। अभी 3 रेट कट की बात कर रहे थे, देन लेटेस्ट स्टेटमेंट उन्होंने ये बोला था कि इस साल में एटलीस्ट 1 रेट कट तो होगा करके। अभी वो रेट कट कब होगा उसका तो इंतजार हर कोई यहाँ पे कर रहा है। अगर इन्फ्लेशन का डेटा हम लोग को जल्द से जल्द नॉर्मलाइज अगर होते हुए देखने को मिल गया तो हम कह सकते हैं कि उतना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जल्द से जल्द रेट कट यहाँ पे आ सकता है करके। अभी इसके पहले कि जितने भी इन्फ्लेशन का डेटा थे काफ़ी ख़राब थे, ये 2 ही कॉलम देख लेना, ये वाला कट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे फोकस मत रखना। तो ये एक्सपेक्टेड था 2.9 का इन्फ्लेशन, एक्चुअल में आया 3.1 का, ज़्यादा आया। 3.1 एक्सपेक्टेड था, 3.2 आया, ज़्यादा आया। 3.4 एक्सपेक्टेड था, 3.5 आया, ज़्यादा आया। 3.4 था एक्सपेक्टेड, 3.4 आया। एंड पिछले टाइम की अगर हम लोग बात करें, जून में जब इन्फ्लेशन का डेटा आया था 3.4 एक्सपेक्टेड था, पहली बार काफ़ी समय के बाद अनुमान से कम इन्फ्लेशन जाते हुए देखने को मिला। मतलब अच्छा है, जितना इन्फ्लेशन कम होगा 2% के करीब जाएगा उतनी अच्छी बात रहेगी। सो आप देख सकते हैं लास्ट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा यहाँ पे आया था। अगर आप पैटर्न को भी देखोगे तो पहले ऊपर 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 जा रहा था, देन फ्लैटिश परफॉर्मेंस देखने को मिल गया, एंड देन डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिल गया। तो इस वक्त क्या इन्फ्लेशन का डेटा वापस प्रीवियस वे में जैसे आया था अनुमान के हिसाब से कम आएगा या फिर फ्लैट आएगा, ये एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहने वाली है। सो ठीक है, पहला वाला पॉइंट तो कवर हो चुका है, अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिलेगा, एंड देन उसके साथ
डाउ जोन्स को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर प्रोबेबली अगर मेरे से हुआ तो हम लोग डाउ जोन्स के फ्यूचर को भी लाइव रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। यूजुअली हम लोग इतने सारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड कवर करते, तो वो एक भी स्टंट मारने की हम लोग कोशिश करके कि देख ही लेते हैं कि चार्ट पैटर्न के ऊपर कैसा रिएक्शन देखने को मिल जाता है, एकदम तेजी आती है फिर मंदी आती है करके, ठीक है। अगर वक्त मिला तो जरूर कल के दिन वो कवर करने की कोशिश करूंगा ही करूंगा। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली उस चीज़ के बाद जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो दुनिया भर के बाजार के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा निफ्टी 50 भी आएगा। सो कल के दिन की बात करें तो हम कह सकते हैं खास करके परसों के दिन हम लोग को निफ्टी 50 के ऊपर भी ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा, पर उसके पहले हम लोग को पता चल जाएगा कि डाउ जोन्स कैसा चला है, तो निफ्टी का रिएक्शन हम लोग को एडवांस में ही पता चल जाएगा। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 के और, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। सो सेकंड पॉइंट कौन सा रहेगा, कल के दिन के हिसाब से क्या मेरा पूरा वहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो Q1 के रिजल्ट तो स्टार्ट हो चुके हैं, बट जो बोलते हैं ना एक्चुअल फेस्टिवल का जो फील रहेगा वो हम लोग को कल से देखने को यहाँ पे मिलेगा। बिकॉज यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, IT सेक्टर की बात करें, हमारे शेयर बाजार का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। 3 मेजर सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं निफ्टी वेटेज के हिसाब से, ठीक है। एक है फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, देन ऑयल गैस की अगर हम लोग बात करें, बट उसमें वेटेज रिलायंस का ही रहता है, इसलिए वो भी सेकंड नंबर पे आता है। एंड तीसरे नंबर पे फिलहाल तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली IT सेक्टर का वेटेज काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है इंडेक्स लेवल पे। एंड कल के दिन की बात करें, टुमारो की बात करें, तो TCS अपने Q1 के नंबर को यहाँ पे पेश करने वाला है। अभी टाइमिंग तो अगर हम लोग बात करें तो शाम के 5:30 बजे का टाइम दिया है, ठीक है। 3:30 बजने के बाद आएंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यूजुअली 3:30 बजने के बाद ही आते हैं, बट फिर भी ये कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, ये 5:30 बजे करके, इसके पहले भी कभी कभी आ जाते करके, ठीक है। बट यूजुअली एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो 3:30 बजने के बाद ही, बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही TCS के नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो कल TCS के नंबर कैसे रहेंगे इसके ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ अकेले TCS के नंबर नहीं होते, आप सभी लोगों को पता है ये एक लार्ज कैप कंपनी है, एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एंड इसी के साइज की जो कंपनियां रहती है, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, ठीक है, इसकी साइज़ के मतलब बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अगर इन्फोसिस की भी बात करें तो 6-6.25 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप भी अगर होगा, ठीक है, 6.5 भी पकड़ लो, उसको डबल भी करोगे स्टिल आप TCS तक पहुंच नहीं पाओगे। अगर मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए, ठीक है, 6.84 है, ये 14 है, देन HCL 4 है, ये तो 2.79, तो आप देख सकते हैं TCS कहाँ से कहाँ है। एनीवेज, सो एक आपको एक पैटर्न मिलेगा, एक क्या मिलेगा, अंदाज़ा मिलेगा कि TCS के नंबर जिस प्रकार से आते हैं तो इन कंपनीज का भी परफॉर्मेंस क्या हो सकता है करके, ठीक है। आप ऐसे ही समझो ना कि अगर आपके एरिया में आप चाय की दुकान लगाते हो, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, आपका सेलिंग कैसे रहा, तो यूजुअली आजू बाजू का भी बिजनेस वैसे कुछ देखने को मिल सकता है। तो मतलब सेम सेक्टर से बिलोंग करने वाले जो कंपनियां होती है ना, उनमें हम लोग को सेम साइज़ का जो वेटेज देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो उनका सेम परफॉर्मेंस का अंदाज़ा बाजार लेते हुए देखने को मिल जाता है। इवन दो उनके नंबर बाद में आएंगे, बट मार्केट इन चीज़ों को पहले ही भापना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा ऐसा आएगा, ठीक है भाई। इसी से रिलेटेड बीच में हम लोग हमेशा एक वीडियो भी बनाते हैं, कौन सा, एसेंचर का। एसेंचर दुनिया की नंबर 1 IT सर्विस वाली कंपनी है, ठीक है, उसके भी नंबर प्रभावित करते हैं कि बाजार के आने वाले समय में परफॉर्मेंस कैसे रहेगा करके, ठीक है। तो यही चीज़ें हम लोग को कल के दिन TCS में भी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो TCS के प्रीव्यू की बात करें, एक्सपेक्टेशन की बात करें, तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 6 से 9% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अभी हकीकत में कितना आएगा वो तो कल के दिन यहाँ पे पता चल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें TCS के नंबर कैसे भी आए, पर हम लोगों को नेक्स्ट दिन का इंतजार थोड़ा बहुत मतलब करना तो पड़ेगा ही, बट हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है। इन्फोसिस का ADR रहता है अमेरिकन बाजार में, आपको पता ही है, तो वो कल कैसे मूव करेगा बाजार क्लोज हो जाने के बाद, या फिर अमेरिकन बाजार जब ओपन होगा तो ये आप देख सकते हो, या फिर विप्रो का ADR देख सकते हो, ये हमें इंडिकेशन देगा कि अच्छा TCS के नंबर ऐसे आए हैं, तो ये भी इसी प्रकार की एक कंपनियाँ है जो अमेरिकन बाजार में लिस्टेड है, तो इनके ऊपर क्या परफॉर्मेंस है, गैप अप, गैप डाउन, क्या भयंकर तेजी, भयंकर मंदी, कंसोलिडेशन फेज, ये सारे सवालों के जवाब हम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल फाइनल तो कंक्लूजन तो भाई TCS जब परसों यहाँ पे ओपन हो ही जाएगा तब पता चल ही जाएगा कि बाजार ने उनके नंबर्स को थम्स अप दिया है या फिर थम्स डाउन दिया है करके। सो ये पूरा जो पैटर्न है दोस्तों कल के दिन के हिसाब से यहाँ पे फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। TCS की अगर हम लोग बात करें अभी तक का जो परफॉर्मेंस रहा है कैसा रहता है, ये बड़े कंपनी से 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ब्लू चिप कंपनी है, लार्ज कैप है, ठीक है। देखिए फ्यूचर की तो कोई गारंटी होती नहीं है, बट यूजुअली अगर हम लोग बात करें तो आपको बेसिक फॉर्मूला तो पता ही है, हमारा GDP रहता है, इन्फ्लेशन रहता है, उस हिसाब से चीज़ें बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है। तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट किया जाता है भाई 12 to 14% तो बनना चाहिए मार्केट के हिसाब से, मतलब 5-6 साल में डबल के हिसाब से। तो कितना बन रहा है भाई, 5-6 साल के आसपास, मतलब चल रहा है भाई, डबल के आसपास ही चल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं ठीक है भाई, जैसा चलना चाहिए भाई वैसे ही चल रहा है परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि एक बैट्समैन एवरेज 40 स्कोर करता है,
ठीक है, खेल रहा है 35 38 खेल रहा है, कभी 41 खेल रहा है, मतलब ठीक है भाई, ओके ओके परफॉर्मेंस चल रहा है, जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है वैसा तो परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है करके। तो ठीक है, कल के दिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये दो बड़े इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इनका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा खासा बाजार के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, कल की दिन की बात करें या फिर परसों की दिन की बात करें तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है। सो पहला वाला पॉइंट जैसे आपको बताया, इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिका का, ठीक है। एंड सेकंड वाला अगर हम बात करें तो टीसीएस एंड इंटायर आईटी इंडस्ट्री के ऊपर उसका पड़ने वाला प्रभाव, एंड आईटी इंडस्ट्री का भी प्रभाव अच्छा खासा निफ्टी के ऊपर रहता है। तो ये इंपैक्ट कैसे बाजार के ऊपर देखने को मिलेंगे, इसको आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।